तो फरहाना कर रही है तो क्या गलत है। मैं ये नहीं बोल रही कि गौरव खन्ना ही, इनफैक्ट फरहाना थी, तानिया मित्तल थी, और तो उन्होंने गेम में काफ़ी इंटरटेन किया इस बार, क्योंकि लोगों को यही इंटरेस्टिंग लगा। गौरव खन्ना ही वो बैठे बैठे जीत गए ऐसा सब। बिग बॉस फॉलो किया आपने इस बार? फरहाना भट्ट के गेम प्ले के बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, फरहाना भट्ट के गेम क्या अच्छा लगा। इनफैक्ट सबका ही गेम अच्छा था, मैं ये नहीं बोल रही, क्योंकि उसमें जितने भी जाते सबका एक इनपुट होता है, सबकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है। तो फरहाना का भी अच्छा गेम था। इनफैक्ट हम आफ्टर ये बिग बॉस में मिली भी थी उनसे, तो अच्छा था उनका भी गेम, और गौरव का भी अच्छा था। ठीक है, हाँ, लोगों का ये सोचना था कि वो बैठे बैठे जीत गए, ऐसा समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न चेंज होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि उसमें झगड़ा करके, शोर शराबा करके ही आप आगे निकल सकते हो। ठीक है, और फरहाना का क्या है, स्टैंड काफ़ी लेती थी, मतलब हर चीज़ पे, और ऐसा होना भी चाहिए एज अ लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आप किसी की सुन के भी नहीं ले सकते, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको इक्वली समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को आप ज़्यादा इनपुट दे रहे हो और सबको अलग दे रहे हो, तो वैसा भी नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा मुझे लगा कि कास्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि फरहाना जिस हिसाब से गेम खेला उन्होंने, काफ़ी ऑडियंस, काफ़ी उन्हें प्यार मिला है, लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि वो ज़बरदस्ती, उनका वो जो गुस्सा है, ज़बरदस्ती का लड़ना, ज़बरदस्ती के स्टैंड लेना, आपको लगा ऐसा कभी? करेगा क्या कोई वहाँ पर वहाँ पर है ना, एक दिन भी सरवाइव करना टू डिफिकल्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ तो करेगा कोई। सुबह उठा है, मतलब आप सुबह उठते हो तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करते ही हो ना। तो बिग बॉस में भी ऐसा ही है, क्या कुछ नहीं है, वहाँ पर टीवी नहीं है, कुछ न्यूज़ नहीं है, इनफैक्ट आपको बुक्स नहीं है, फ़ोन नहीं है, तो क्या करोगे। तो फरहाना कर रही है तो क्या गलत है। जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी लोगों का ये कहना था कि गौरव खन्ना बैठे बैठे जीत गए। वैसे तो उनके बहुत फैंस हैं, उनमें बहुत प्यार मिला, लेकिन हर चीज़ का एक क्रिटिसिज्म हर किसी को मिलता है। वैसे गौरव को भी मिला कि वो बैठे बैठे जीत गए। आपको लगता है ये कहना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 105 दिन बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं जब जा भी रही थी, मुझे बिग बॉस का ऑफ़र हुआ था, तो मैं सोच के ही गई थी कि मैं 2-3 वीक से ज़्यादा मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि आप कैसे सरवाइव कर सकते हो बिना किसी चीज़ के। बस खाना बनाओ, खाओ, फिर झगड़ा करो। मेरा वेट कम हो गया था। मेरा कितना 15-20 डेज में मेरा 5 to 7 kg वेट कम हो गया। जो मेरे को टाइम लगता है जिम में 2-3 महीने तो लगेंगे 5 to 7 kg वेट, और वो भी मैंने चपाती खा के वेट कम किया है, तो क्योंकि स्ट्रेस काफ़ी है। तो मुझे लगता है कि 105 दिन निकाले हैं जिसने भी। मैं ये नहीं बोल रही कि गौरव खन्ना ही, इनफैक्ट फरहाना थी, तानिया मित्तल थी, और तो मुझे इतना याद नहीं नाम, बट काफ़ी लोग थे। ठीक है, जो 4-5 तो रहते ही हैं, ठीक है, 6 लोग रहते हैं लास्ट तक। तो मुझे लगता है सभी डिज़र्व करते हैं, और सबके सामने, वो 6 लोगों के सामने टॉफ़ी रहती है, और फिर अलग ही फील होता है कि मैं टॉफ़ी नहीं लिया, बट मुझे लगता है कि सबको टॉफ़ी मिल गई है, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल इन द सेंस कि उसमें झगड़े करना ज़रूरी नहीं है, और झगड़े नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या, वो भी मैं सोचती हूँ। तानिया मित्तल का नाम लिया आपने, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तानिया मित्तल का नाम लेते ही सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, मुझे कभी कभी ये बचपना भी लगता है। ठीक है, फ्रेंडली बोलूँ। ठीक है, सब लोगों पे बहुत सारी चीज़ अचीव कर लेते हैं। ठीक है, पैसों को लेके, घर को लेके, फैमिली है, ठीक है, सब कुछ है, सबके पास है। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है। सब कोई धीरे धीरे कर लेता है। ठीक है, और बट उन्होंने जो भी अचीव किया है, तो ऐसा क्यों प्रिटेंड करना है कि अंबानी है। ठीक है, अंबानी भी ऐसे प्रिटेंड नहीं करता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास सब कुछ है। ठीक है, ऐसा सब दिखावे की ज़रूरत नहीं हो। फिर ठीक है, आपने बिग बॉस में मैंने बोला ना कि बिग बॉस में करोगे क्या आप। ठीक है, बिग बॉस में आपने बोल भी दिया है।
ठीक है, कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सेटल हूँ, ठीक है। फिर आप बाहर आके ये सब चीज़ें दिखावा क्यों करना है, ठीक है। जो जो सोच रहा है कोई बड़ी एक्ट्रेस हो या छोटी एक्ट्रेस हो, ठीक है, सबको हेट मिलता है, सबको प्यार मिलता है, ठीक है। सबको प्यार ही मिले ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हेट भी करेंगे, बहुत सारे लोग आपको प्यार भी करेंगे। जो हेट कर रहे हैं करने दो, क्लियर क्यों करना है कि मेरे पास ये है मेरे पास नहीं है। अरे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बचपना है, उस बचपने से अभी निकलने की ज़रूरत है। बचपना से निकलता है इंसान जब बाहर ही रहता है एक्चुअल में। वो शायद एक तो इमोशनल बहुत है, ठीक है, और वो बाहर निकली नहीं है, ठीक है। जब इंसान बाहर निकल जाता है तो उसकी ऑलरेडी मेंटलिटी है ना, वो अप हो जाती है। वो जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वैसे तो मेरे लोग सब लोग हैं, ठीक है। अब जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, ठीक है। अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं तो बहुत छोटी हूँ, क्योंकि सबके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं कि वो एक के पास है, सबके पास है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हो या ना हो, किसी को छोटा भी नहीं समझना चाहिए। सब अपने आप में हैं, कुछ ना कुछ लेके बैठे हैं। तो इसलिए मुझे वो मेंटलिटी थोड़ी सी लगी बचपना, और सब ठीक है। और तो उन्होंने गेम में काफ़ी इंटरटेन किया इस बार, क्योंकि लोगों को यही इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में आज जेंजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत मेंटलिटी के स्ट्रॉन्ग लोग हैं। जितने भी जेंजी मैंने देखे हैं, बहुत मेंटलिटी की स्ट्रॉन्ग लोग हैं। पहले लोगों में 18 साल के बाद मैच्योरिटी आना होती थी, ठीक है। यहाँ पे लोग 12-13 साल में ही बहुत कुछ समझ जाते हैं, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो मुझे लगता है इंटेलिजेंट लोगों के सामने आप कोई भी ऐसी बातें करोगे बच्चों जैसी, तो वो हंसेंगे। क्योंकि एवेंचुअली यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत कुछ करके बैठे हैं, ठीक है। चाहे वो 15 साल का है या 18 साल का है। इनफैक्ट हमारे सीजन में ईशा मालविया थी, ठीक है, काफ़ी यंग है, ठीक है, और काफ़ी उसने काम किया है, ठीक है। अब उसके सामने कोई ऐसी बात हुई तो हंसेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो जेंजी है काफ़ी मेंटलिटी की स्ट्रॉन्ग है, उनके सामने वही बातें बोलना चाहिए जो उनको पच जाए, यू नो। उनको लगे कि मैं इतना तो खुद ही कमा लूँगा, यू नो। ऐसी मेंटलिटी है बच्चों की। तो मुझे लगता है कि ऐसी सब बातें बोलने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें, और बोल भी दी थी, ठीक है, बोल देती। हमने गेम के लिए किया था, अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है। हाँ, क्यों दिखाना है, क्यों बोलना है। मैं तो कहीं कोई मेरे को देख भी ले तब भी मैं कहती हूँ नहीं, ये सब रेंट का है। क्यों दिखाना है, क्यों करना है। तो इसलिए मुझे लगा थोड़ा अभी बचपना है, वो धीरे धीरे निकलेंगी, समझदारी आएगी। आप जिस सीज़न में थी बिग बॉस 17 में, उस सीज़न के जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से किसी से आपका कांटेक्ट है या फ्रेंडशिप है? सब लोगों से ही मेरा कांटेक्ट है। हाँ, इनफैक्ट मेरे घर में आते रहते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक तो उनके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। बट हाँ, कुछ काम होता है जैसे पार्टी वगैरह है तो डेफिनेटली सबसे रहता ही है। मेरी तो खान से ही थी, स्टार्टिंग से ही थी। हाँ, अभी भी है। बिग बॉस तो आपने कर ही लिया है, तो आपको अभी और भी रियलिटी शोज अगर ऑफर होते हैं इन फ्यूचर तो आप करना पसंद करेंगे? रियलिटी शो करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा दिन रहना बड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि वो 3-3, 4-4 महीने बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने का शो ठीक है। इनफैक्ट OTT का मुझे हुआ था, ठीक है। जब मैं बिग बॉस में नहीं गई थी तब मैं सोच रही थी हाँ 1.5-2 महीने का इट्स ओके है, बट 1-1.5 महीने का है, वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा दिन तो रहने वाली नहीं। लंबा बहुत प्रॉब्लम होता है रियलिटी शो में। खतरों के खिलाड़ी, इन सारे रियलिटी शो, खतरों का भी मैंने देखा है, बट उसमें भी ऐसा है कि मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उसमें जो एक्टिविटी, जो भी टास्क वगैरह दिए जाते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और वो जो डिफ़िकल्ट है वो मेरे लिए फिर ऐसा हो जाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आउट तो होती रहती हूँ मैं हर जगह।